आज ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जब सब लोग पार्टी में जमा हो जाएंगे तो इस पर रबाब कहेगी कि मुझे आप लोगों को एक बात बतानी है। आप जानते हैं कि अदील ने मेरा बिजनेस काफ़ी अरसे से संभाला हुआ था। इस बात में मुझे समझ नहीं आती, शर्मिंदा होने की ज़रूरत है या फिर फ़ख्र महसूस करने की ज़रूरत है। मेरे से शायद बहुत बड़ी गलती हो गई। इस पर अदील कहेगा तुम किस किस्म की बातें करी हो रबाब, तुमने ये क्या मजमा लगाकर ये तमाम बातें करना शुरू कर दी हैं। तुम्हें मुझे नहीं लगता कि ये बात करनी चाहिए। तुमने तो ये सारी पार्टी मेरी बर्थडे के लिए अरेंज की थी ना। इस पर कहेगी रबाब के हाँ, वही सरप्राइज बर्थडे सरप्राइज तो तुम्हें मैं यहाँ पर देने वाली हूँ। अभी तुम देखो तो ज़रा, बल्कि नताशा को तो बहुत ही अच्छे से याद होगा ना तुम्हारी बर्थडे कब थी, और शायद तुम लोगों ने इकट्ठे सेलिब्रेट भी की थी। इस पर कहेगा दिल ये तुम किस किस्म की बातें करी हो, आखिर मैं नताशा के साथ ये बर्थडे क्यों सेलिब्रेट करूंगा और उससे क्यों मिलूंगा मैं। इस पर कहेगी रबा कि तो तुम मुझे बताओगे ना। मुझे तो लगता है कि तुम दोनों का कोई ना कोई अफेयर चल रहा है, तभी तो तुम्हारे रोज़ मिलते रहते हो और पार्टीज करते रहते हो, बल्कि तुम लोग तो एक साथ रहते भी हो कभी कभी। इस पर कहेगी दिल के तुम किस किस्म की बेहुदा बातें करी हो, हम पे इल्ज़ाम लगा दिए। इस पर नताशा कहेगी मुझे लगता है कि रबाब तुम्हें यकीनन कोई ना कोई गलतफहमी हो रही है। इस पर रबाब कहेगी कि शायद मुझे पहले गलतफहमी तुम लोग कह सकते थे, लेकिन ये एयरिंग मुझे दिल की गाड़ी से मिला है, और ये एयरिंग तो तुम्हारे लिए खास तौर पर बनवाया था ना सलमान ने, तो फिर ये इसकी गाड़ी में क्या कर रहा था। यकीनन तुम इसकी गाड़ी में बैठी थी, बल्कि मैंने जब पता करवाया तो मुझे पता चला है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा अदील के साथ आना जाना शुरू किया हुआ था जिन दिनों में यहाँ पर नहीं थी। इस पर कहेगी नताशा कि नहीं, तुम्हें यकीनन कोई ना कोई गलतफहमी हो रही है। इस पर रबाब कहेगी कि चलो और आप लोग सब जानते हैं कि अदील ने जो मेरे बिजनेस में इतना बड़ा घपला किया है, इसकी भी सज़ा इसको मिलने वाली है। आ जाएं आप लोग, इतनी ही देर में वहाँ पर पुलिस आ जाएगी। इस पर अदील कहेगा कि तुम ये क्या कर रही हो रबाब। इस पर रबाब कहेगी ये है अदील अहमद, इनमें ले जाएं यहाँ से। इस पर कहेगा अदील के रबाब ये तुम क्या करी हो, तुमने सबके सामने मुझे इस तरीके से जलील और रुस्वा करके रख दिया। इस पर कहेगी रबाब कि तुम्हारी पहले ही कौन सा इज्जत थी, मैं ही पागल थी जो तुम जैसे मिडिल क्लास फकीर को मैंने अपनी मोहब्बत बनाकर शादी की तुमसे। मुझे ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। इसके बाद अब तुम्हारे माँ बाप की बारी है, तुम देखो तो जरा कि किस तरीके से धक्के मार के मैं उन्हें इस घर से निकालती हूँ। इस पर कहेगा अदील के तुम मेरे माँ बाप के साथ कुछ भी नहीं करोगी। इस पर कहेगा अदील का बाप कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम इस घर से खुद ही चले जाएंगे, और जो कुछ मेरे बेटे ने किया है इसकी वजह से तो मेरा सर शर्म से ही झुक गया है। आप देखेंगे कि कहेगी अदील की माँ कि मुझे लगता है कि अब हमें मुस्तफ़ा के पास